Respect for your privacy is coded into our DNA. Since we started WhatsApp, we have aspired to build our services with a set of strong privacy principles in mind. We still do not allow third-party banner ads on WhatsApp. This was till 4th of Jan. Now things have changed a lot. We have no intention to introduce them, but if we ever do, we'll update this privacy policy. Wait, what? Hey everyone, so this was the way WhatsApp greeted all of us a very happy new year. यार आज अपन कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड आई रियली वांट दिस वीडियो टू रीच टू जितना भी ज़्यादा रीच हो सके इस वीडियो के लिए. सो ड्रॉप अ थम्स अप एंड ड्रॉप अ कमेंट फॉर अ बेटर रीच एंड अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना बिकॉज इट्स रियली स्केरी एंड you should know about this. It's very important. So chalo, without delaying further, let's jump into the video. दोस्तों WhatsApp हम सभी लोग यूज़ करते हैं और 3-4 दिन पहले आई गेस 4th और 5th जनवरी को WhatsApp ने अपने टर्म्स ऑफ सर्विस में कुछ चेंजेस किए हैं और इस चेंज को टैकल करने के लिए आपके पास बस एक रास्ता है, जस्ट अग्री और क्विट यूजिंग WhatsApp. हम सब में से काफ़ी लोगों ने बिना पढ़े उसको अग्री किया और WhatsApp यूज़ करना शुरू किया क्योंकि यार WhatsApp इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. सुबह उठो WhatsApp पे चेक करो, क्लासेस हुई, ऑफिस का कुछ काम हुआ या घर दोस्तों से बात करने का कुछ भी हुआ. सो WhatsApp इज़ द गो टू थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. और इसी बात का फ़ायदा WhatsApp ने उठाया एंड इट गिव यू जस्ट 2 ऑप्शंस. आइदर तुम उसको अग्री करो या WhatsApp यूज़ करना छोड़ दो. तो WhatsApp यूज़ करना छोड़ना इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल बट करना पड़ेगा यार. और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये वीडियो एंड तक देखते हुए आप सबको समझ में आ जाएगा. इट्स हाई टाइम नाउ, जस्ट वेट, वॉच दिस एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है. यार ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई? इट ऑल स्टार्टेड इन बैक 2014 जब फेसबुक ने WhatsApp को खरीद लिया था. फेसबुक की कहानी हम सबको पता है, कैसे उस पर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ होते ही रहता है डेटा को लेके एंड दैट थिंग इज कमिंग टू WhatsApp नाउ. लास्ट ईयर अक्टूबर में मार्क ने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करना चाहता है. दैट्स फेसबुक, WhatsApp, इंस्टाग्राम, मैसेंजर एंड इनफैक्ट कुछ दिन पहले आपके इंस्टाग्राम के मैसेजिंग डिपार्टमेंट में कुछ अपडेट भी आया था और वो सीधा मैसेंजर से लिंक हो गया था. अगर आपने नोटिस किया हो तो वहाँ आपके पास ऑप्शन था कि आप पहले वाला ही फीचर यूज़ करो या ये नया जो इंटीग्रेटेड मैसेंजर है इंस्टाग्राम के साथ वो यूज़ करो. बट यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. तुमको WhatsApp यूज़ करना है तो भाई ये सारी चीज़ें माननी ही पड़ेगी. दोस्तों ये सारी चीज़ें शुरू हुई WhatsApp पेमेंट फीचर से. रिसेंटली WhatsApp ने बीटा वर्जन में अपने WhatsApp पे का फीचर रोल आउट किया और सबकी नज़र उस चीज़ पे है क्योंकि WhatsApp का यूज़र बेस इतना ज़्यादा बड़ा है, शायद ही कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या कोई भी पेमेंट ऐप, इनफैक्ट गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी हो, इंस्टाग्राम, सबसे ज़्यादा यूज़र बेस WhatsApp के पास ही है. लार्ज यूज़र बेस से मेरा मतलब लार्ज एक्टिव यूज़र बेस से है क्योंकि अगर आप देखो तो आप जितने टाइम फेसबुक यूज़ करते हो या इंस्टाग्राम यूज़ करते हो या मैसेंजर यूज़ करते हो, उन सबको अगर आप कंबाइन करो तो शायद आप WhatsApp के यूज़ के बराबर पहुंचो या शायद वो भी उससे कम होगा. यार इतने बड़े यूज़र बेस पे WhatsApp पेमेंट वाज अ ग्रेट फीचर टू हैव एंड इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड नाउ. अभी बीटा स्टेज में ही है बट इट विल बी अवेलेबल सून. और उसके डेटा और फेसबुक के डेटा को कंजॉइन करने का आइडिया है एंड दैट इज ऑल द रीजन बिहाइंड ऑल दिस मेस विच हैज़ बीन क्रिएटेड 2-3 days बैक. अब भाई ये सारी बातें तो ठीक है. नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन यू एंड मी? अपने को क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क पड़ रहा है यार. हमारी आपकी जो सो कॉल्ड प्राइवेसी है जो थोड़ी बहुत ही बची है दैट विल बी इम्पैक्टेड. दोस्तों हम जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो जो एक्सेप्ट वाला होता है, अलाउ बिना पढ़े करते जाते हैं और उस वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर ऐप को बहुत ज़्यादा परमिशन मिल जाती है कि वो आपके डेटा को खुल्लम खुल्ला देख सके. एंड अभी जो भी चाइना के साथ जो भी बीच में चीज़ें चल रही थी उसके बाद गवर्नमेंट ने बैन किए बहुत सारे ऐप. तो उन ऐप्स को बैन करने के पीछे का रीज़न बहुत एक स्ट्रॉन्ग था एंड दैट वाज डेटा प्राइवेसी. दैट वाज द ओनली थिंग. उसी बेसिस पे गवर्नमेंट ने इतने सारे ऐप्स बैन किए. मैं बताऊं अगर ये WhatsApp चाइनीज़ ऐप होता ना और इतना ज़्यादा डेटा ले रहा होता ये कब का बैन हो चुका होता एंड दैट्स अ फैक्ट. यार मैं बताऊँ इसके पास इतना सारा डेटा है, योर फोन मॉडल, विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग. दोस्तों इनफैक्ट इसको आपके बैटरी स्टेटस के बारे में पता होता है. ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट यहाँ तक इसको पता होता है. आपके फ़ोन पे सिग्नल कैसा है, कौन से नेटवर्क पे हो आप, आपकी लोकेशन क्या है, आप कौन से टाइम जोन में हो, आपकी IP एड्रेस क्या है, आप कितने टाइम WhatsApp यूज़ करते हो और आने वाला जो फीचर है पेमेंट का उसके बारे में भी सारी डिटेल्स आपकी वहाँ है ऑलरेडी. अब यार पेमेंट से क्या होगा, आप उसको SMS के लिए परमिशन दोगे तो आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जो
जो उस अकाउंट से रिलेटेड भी नहीं है उसके बारे में भी वो चीज़ पता होगी उस कंपनी को। इनफैक्ट आपके ग्रुप डिटेल्स, यूज़र इंटरेक्शन, कितनी बार आप किसी से बात करते हो, कितने देर तक बात करते हो, क्या फ्रीक्वेंसी है, सब का सब मालूम है उस कंपनी को। बहुत सारे लोगों से आपने ये सुना होगा कि कोई एक कंपनी आपके बारे में इतना जानती है जितना आप खुद नहीं जानते हो, एंड दैट्स ट्रू एंड दैट्स रियली स्केरी। तो इतना सारा जन्म पत्री तो है ही उस कंपनी के पास, अब वो कंपनी फेसबुक के साथ ये सारा डेटा शेयर करेगी। और ऐसा नहीं है ये चीज़ नहीं है, इसके थ्रू एड्स बाकी कंपनीज लेती है, ये सारी चीज़ें होती है। इनफैक्ट अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कोई एक प्रोडक्ट देख रहे हो तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी वेबसाइट को अगर सर्व कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही एड आपको दिखेगा। नोटिस करना कभी, ये हम सबके साथ होता है। और ये होता कैसे है? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म से आपका डेटा दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता है। दोस्तों ये चीज़ व्हाट्सएप ने पहले भी करके रखी थी, बट वहाँ आपके पास ऑप्शन था कि आप फेसबुक के साथ वो डेटा शेयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप उसको सेटिंग में जाके डिसेबल भी कर सकते थे, बट अब वो चीज़ नहीं है, आपको करना ही करना है। और दोस्तों इन सारी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा नुकसान उनका है जो लोग व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो चीज़ अब बेसिकली बस उन तक ही लिमिटेड नहीं है। वो डेटा, अगर आप किसी बिजनेस अकाउंट को कुछ भी टेक्स्ट कर रहे हो ना, तो ऐसा समझो कि आप सबके सामने पब्लिकली वो चीज़ कह रहे हो। तो दोस्तों आप सोच रहे होगे, इज दैट अ थिंग टू वरी? यस, बिग टाइम डूड, बिग टाइम। क्या आपको नहीं लगता इन लोगों के पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में? ज़रूरत से ज़्यादा यार। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, पहले बीच में एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता था व्हाट्सएप में। जब दो लोग बात कर रहे हैं तो वो इनक्रिप्टेड मैसेजेस होते थे एंड कोई तीसरा बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता था। तो क्या वो चीज़ अभी भी है? वेल टेक्निकली हाँ है, बट जैसा कि मैंने बताया, अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे चैट कर रहे हो तब वो चीज़ें बिल्कुल ही पब्लिक है। और दोस्तों अभी भी मैंने बोला टेक्निकली येस, सो प्लीज़ बी अवेयर। जब आप कुछ प्राइवेट डेटा शेयर कर रहे हो या प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो व्हाट्सएप पे करने से अवॉइड करना, क्योंकि अब उतना सिक्योर नहीं है ये प्लेटफॉर्म। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा यार मैं क्या ही चैट कर लेता हूँ व्हाट्सएप पे, मेरा पढ़ के क्या ही करेंगे। ऐसा नहीं है यार, सिर्फ चैट की बात नहीं है। आप ये भी सोच रहे होगे कि मैंने मैसेज डिलीट कर दिया है, मैं व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दूंगा तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप अकाउंट तक डिलीट करते हो तो जो भी चीज़ें आपने भेज रखी है ग्रुप में या और किसी बंदे को भेज रखी है जिसने अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट नहीं किया है, या ग्रुप है, ग्रुप में डिलीट किया नहीं किया फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सारी चीज़ें फिर भी वहाँ होंगी, वो डेटा डिलीट नहीं होगा। तो दोस्तों थोड़ा समझ के रहना है, ऐसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है कि अपना क्या ही है, क्या ही बात होती है या कुछ भी, ये सारी बातें पॉइंटलेस होती है। थोड़ा संभाल के रहो एंड जस्ट स्टे सेफ, क्योंकि यार अपनी चीज़ें अपनी है ना। आप क्यों किसी तीसरे बंदे को अपने बारे में कुछ भी बताओगे या कुछ भी, क्यों ही करना? भले ही कुछ नुकसान नहीं हो नहीं हो, ज़्यादा हो कम हो, दैट डजंट मैटर। वाई टू इन्वॉल्व समवन एल्स इनटू समथिंग जिसकी उसे कोई ज़रूरत नहीं है या उस चीज़ का वो गलत यूज़ कर सकता है। तो यार अब बात करते हैं इसके बारे में अपन कर क्या सकते हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो शेयर करो दोस्तों के साथ ताकि सबको पता चले, अपने फैमिली पेरेंट्स के साथ, क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। और अपन जनरली, मैं भी वही करता हूँ यार, बिना पढ़े परमिशन टक 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 एक्सेप्ट ऑल, बस चलो यार चलो, ये वाली फीलिंग होती है जब भी आप कोई ऐप यूज़ कर रहे होते हो। बट ये चीज़ गलत है और मैंने भी धीरे धीरे चीज़ें पढ़ना शुरू किया उसके बारे में कि क्या मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है। यार आप गेम खेल रहे हो, उसको कॉल हिस्ट्री लेके क्या करना है यार, ये सारी चीज़ें पता नहीं लगती है। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव है यार, 2-3 ऐप्स हैं जो, जैसे सिग्नल है एंड टेलीग्राफ है, वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। उतना ज़्यादा यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं है जितना व्हाट्सएप का है, बट नया है। एंड इनफैक्ट किसी और ने भी ये चीज़ ट्वीट की थी कि आप सिग्नल यूज़ करो, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा ऐप है। यूज़र इंटरफेस जैसा कि मैंने बताया उतना बढ़िया नहीं है, बट स्लोली ये चीज़ें अच्छी होती जाएगी। एंड जो टेलीग्राम है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी इज़ ऑन टेलीग्राम। भले ही वो फ्री का नेटफ्लिक्स हो या कोई मूवी ऐसे पायरेटेड ऑप्शंस डाउनलोड करने के लिए, वो सारी चीज़ें गलत है, बट हैं, जनता है उस प्लेटफॉर्म पे। और व्हाट्सएप छोड़ने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यार कल को मैं तो व्हाट्सएप छोड़ दूँ, बट मैं जिन 10 लोगों से व्हाट्सएप पे चैट करता हूँ वो व्हाट्सएप यूज़ करना छोड़ के उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे जहाँ हमारी बात हो सके। तो प्रॉब्लम ये है। तो धीरे धीरे स्विच करो और अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को भी बोलो कि उस प्लेटफॉर्म पे स्विच हो। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में व्हाट्सएप का यूज़र बेस बम से 0 हो जाएगा, बट धीरे धीरे मेक अ चेंज। सो जैसा कहते हैं ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो डू इट राइट नाउ और स्टार्ट करो सिग्नल या टेलीग्राम यूज़ करना। काफ़ी सही ऐप है और अपने दोस्तों और घर वालों को भी बोलो कि वो यूज़ करें एंड स्टे सेफ। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू अपलोड एनी वीडियो इन द लास्ट 1.5 month आई गेस।
एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड या जस्ट वन रिक्वेस्ट, अगर तुम वीडियो के इस एंड तक पहुंच गए हो तो बताना ये क्वालिटी वीडियो की कैसी है, बिकॉज आई एम ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। एंड मेरे पास 2-3 चीज़ें थी, 2-3 वीडियोस थे लाइनअप में। आई चेंज्ड माई फ़ोन एंड दस अ न्यू लैपटॉप ऑल्सो, बट मेरे को लगा ये वीडियो पहले आनी चाहिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ ड्रॉप अ थम्स अप एंड ड्रॉप अ कमेंट जस्ट फॉर अ बेटर रीच, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। चलो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय, पीस आउट।